भूयश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरि ओम। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम, जय रघुराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कैकेयी ने जब वर मांगा तब दशरथ जी बहुत ही दुखी हुए हैं, व्याकुल हुए हैं। उनको तो लगा जैसे उनके प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान राम दशरथ जी के पास आते हैं। दशरथ जी की वो स्थिति देख के बहुत ही व्यथित होते हैं। उनको जब उस व्यथा का कारण मालूम पड़ता है तो देखिए उनकी प्रतिक्रिया। राम जी ने कहा कि आप मेरे कारण दुखी मत होइए। वन गमन में मुझको बिल्कुल भी कष्ट नहीं है, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मेरे मन में आपके प्रति गुस्सा नहीं है। और वन में तो अच्छा ही है, भला ही है। यदि ये महल में मैं रहूंगा तो अपने प्रजाजनों से कैसे मिल पाऊंगा। और राजा को तो प्रजा से भेंट करनी ही चाहिए। और एक और बात है, कैकेयी का भी मन प्रसन्न होगा क्योंकि उनकी इच्छा पूरी होगी। तो हर दृष्टि से मैं विचार करता हूं तो इसमें मेरा मंगल ही है। आप मेरे दुख को देखकर दुखी मत होइए। देखिए ये भगवान की प्रतिक्रिया है। आगे और भी हम देखेंगे। व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां आती है और वो परिस्थितियां बता के नहीं आती। कौन सी परिस्थिति कब आएगी इसकी बिल्कुल भी क्या कहते हैं आइडिया नहीं है, अंदाज नहीं है।
रामायण की इस घटना से हमको भगवान यही सिखाते हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति के लिए भी आप तैयार रहिए। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ऐसा ही होगा। परिस्थितियां अपने प्रारब्ध के अनुसार आती रहती है। समष्टि योजना के तहत सुख दुख, मान अपमान, कष्ट या सुख सुविधा, ये सब आती रहती है। इसके ऊपर तो अपना वश है नहीं। लेकिन आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, परिस्थिति पर तो वश नहीं, लेकिन मनस्थिति पर वश है। हम कैसे सोचते हैं ये अपने ऊपर है। भगवान ने ये अधिकार अपने को दिया हुआ है, परिस्थिति पर अपना अधिकार नहीं है। ध्यान से सुनना। लेकिन भगवान ने एक बुद्धि नाम की चीज दी है, और बुद्धि में एक सामर्थ्य है जिसका नाम है विवेक। तो उसका उपयोग करके हम या तो स्वर्ग सदृश परिस्थिति को नरक बना सकते हैं, या नरक सदृश परिस्थिति को स्वर्ग बना सकते हैं। ये अपने हाथ में है। तो जो चीज अपने हाथ में है उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। होता है ना, कई चीजें अपने हाथ में नहीं है, तो उसको लेके चिंता क्या करें। जो हम कर सकते हैं उस पर विचार करना चाहिए। तो भगवान ये हमको सिखाते हैं कि सोचने का तरीका क्या हो। कल ही मैं कहीं बता रहा था कि पैर की मोच और छोटी सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देती। शायद पिछली बार ही कहा था मैंने। तो भगवान की प्रतिक्रिया से यहाँ सकारात्मक चिंतन कैसा होता है ये समझना चाहिए। हाउ टू थिंक पॉजिटिवली। सफल व्यक्ति तो वही होते हैं जो डिफिकल्टीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। कठिन चीजों में उनको कुछ न कुछ ऐसा नजर आता है कि जो अच्छा है, बड़ा अवसर है। जो चैलेंजेस आते हैं, जो चुनौतियां आती है, उनमें वो अवसर देख लेते हैं कि अरे वाह, अब इस समय परफॉर्म करने का अच्छा अवसर है। तो अपना जितना पोटेंशियल है, अपना सामर्थ्य है, उसका उपयोग करके इस चुनौती का सामना करना चाहिए। और इस प्रक्रिया में वो अपने भीतर छिपी हुई अनेक चीजों को बाहर निकाल पाते हैं जो उनको वैसे मालूम नहीं थी। तो यहां पर देखिए भगवान कितने ऊंचाई से सोचते हैं। उनको वन के दुख नहीं दिखाई दे रहा है, उनको उसमें शुभ दिखाई दे रहा है, मंगल दिखाई दे रहा है। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। एक जूते की कंपनी थी, शूज एंड चप्पल एंड ऑल दैट। और कंपनी के मालिक ने एक जो एम्प्लॉय था उसको कहा, तुमको ये जूते चप्पल बेचने हैं। कहाँ पे? तो बोले उस द्वीप में जाओ, वन आइलैंड वाज देयर, वहां पे जाके इनको बेचो। अब वहां पे जब वो गया तो क्या देखता है, सब वनवासी आदिवासी लोग, उनको कुछ पता आता नहीं कैसे रहना, कैसे कपड़े पहनना, और जूता चप्पल का तो सवाल ही नहीं। पैर तो नंगे पैर घूम रहे हैं, सब जंगल में रहने वाले हैं। वो जब गया तो उसने देखा, वापस आ गया और वो मालिक से कहता है कि मैं तो जूते चप्पल वहां बेच नहीं सकता क्योंकि वहां कोई पहनता ही नहीं है। तो पहनता ही नहीं है तो मैं क्या बेचूंगा। मालिक ने कहा ठीक है, दूसरे व्यक्ति को भेजा। दूसरा व्यक्ति जब वहां गया तो वो देखता है हाँ, किसी के पैर में जूते नहीं, चप्पल नहीं, और वो पत्थर कंकड़ कांटे में उनको रहने की ऐसी आदत।
इस व्यक्ति ने कहा अरे वाह, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। उसने वहाँ के लोगों को चप्पल का महत्व बताया, उसके लाभ बताए कि देखो तुम्हारा पैर सुरक्षित रहेगा, पैर में कांटे नहीं लगेंगे, खून नहीं निकलेगा, जख्म नहीं होगी। और इस तरह से उसकी एडवर्टाइज की कि सब लोग जो है बोले हमको चाहिए, हमको चाहिए। देखो परिस्थिति एक ही है। अच्छा, और इस व्यक्ति ने कहा यहाँ तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, एक बार उनको उसका मजा आ जाएगा, फिर धीरे धीरे हमारा मार्केट बढ़ जाएगा। तो परिस्थिति एक ही है, देखने का नजरिया दोनों का अलग अलग है। एक ने उसमें अवसर खोजा, एक ने कहा कि ये तो असंभव है। वो कहते हैं ना, सफल और असफल व्यक्ति में क्या फर्क होता है? बोले हर उत्तर में जो प्रश्न ढूंढे वो असफल व्यक्ति, हाँ, और हर प्रश्न का उत्तर ढूंढे वो कौन है? सफल व्यक्ति। जो सफल व्यक्ति होता है उसके पास योजनाएं होती, प्लान्स होते हैं। जो असफल होता है उसके पास में बहाने होते हैं, एक्सक्यूजेस। तो भगवान राम सफल है, वो कोई बहाना नहीं ढूंढ रहे हैं। सफल व्यक्ति कहता है कि इट इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल, कठिन है लेकिन संभव है। और असफल व्यक्ति ठीक उल्टा बोलता है, इट मे बी पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट। देखो शब्द एक ही है लेकिन घुमा दिया उसको, भाव बदल गया। तो रामायण केवल ये राम जी ने रावण को मारा और कुंभकर्ण को मारा इतना ही नहीं है, राजा बन गए, इतना ही रामायण नहीं है। रामायण में बारीकियां इतनी हैं, लोग एक एक चौपाई पर 7-7 दिन प्रवचन करते हैं, उसके इतने आयाम हैं, सो मेनी फेसेट्स, सो मेनी एस्पेक्ट्स। तो यहां पर भगवान कहते हैं अरे ये तो मंगल का समय है। दशरथ जी रो रहे हैं, वो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि राम जी हमारे आंखों से दूर न जाए। इनको ऐसी कुछ बुद्धि दे दीजिए कि ये माने नहीं हमारी आज्ञा। दशरथ जी ने वैसे तो मुख से बोला ही नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ दशरथ जी कई से बोलते चली गई। तो दशरथ जी ने इस तरह सब बातें कही है, प्रार्थना की है भगवान शंकर से। राम जी ने देखा, राम जी कहते हैं महाराज आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। और यहाँ कहते हैं 45 दोहे के बाद, 45वें दोहे के बाद, धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, आयसु पाली जन्म फलु पाई, ऐहु बेगी ही होई रजाई, विदा मातु सनावु मागी, चली हूँ बनहि बहुरी पगलागी, अस कही राम गवनु तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली विटप जिमि देखी तवारी, जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजु होई, मुख
सुखई लोचन सवही, सोकुन हृदय समाई। मनऊ करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पिताजी को जब इस तरह शोकाकुल देखा तो भगवान राम कहते हैं 45वें दोहे में, मंगल समय सने बस सोच परिहरई तात। हे तात, आप ये दुख को छोड़िए, ये मंगल समय है, इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं है। और देखो क्या सुंदर बात यही है, उनकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्सेस। व्यक्ति के अंदर क्या मसाला भरा हुआ है, उसका अंतःकरण किस स्तर का है, किस लेवल का है, ये उसकी प्रतिक्रिया से ही समझ में आता है। और प्रतिक्रिया ध्यान रखना स्पॉन्टेनियस होती है, कोई सोच विचार के नहीं करता। तो यदि अच्छे संस्कार है तो अपने आप ही सधी हुई प्रतिक्रिया होगी। गीता में भगवान ने लिखा है, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो धीर पुरुष होता है ना, वो व्यथित नहीं होता, उसका अंतःकरण इतना सधा हुआ है, मैच्योर्ड है, परिपक्व है, धैर्य है उसके जीवन में। तो लिखा भगवान ने कि जो इस तरह धीर होता है वही अमृत के योग्य होता है, उसी को अमृत मिलता है। जिसने अपने मन को संभाला नहीं, मन को सजाया नहीं, मन को पक्का नहीं किया, संस्कारित नहीं किया, जिसका चित्त बिल्कुल उथला उथला है, बहुत चंचल है, उसकी एकदम क्या प्रतिक्रिया होगी? वो तो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, बोले क्या हो गया, क्या मिलना था, क्या हो गया। वो रोएगा, गुस्सा होगा, मालूम नहीं क्या क्या होगा। लेकिन यहाँ भगवान की वाणी भी सधी हुई है। नहीं तो देखो, वाणी पर सबसे पहला प्रभाव होता है, लोग अनाप शनाप कुछ भी बोलने लगते हैं। तो जिसने पहले से अपने अंतःकरण को तैयार नहीं किया है, उसकी प्रतिक्रिया अचानक कोई बढ़िया होगी ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखो भगवान कहते हैं, धन्य जन्म जगती तल तासु। जगती तल, पृथ्वी के इस तल पर, पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है। ध्यान से सुनना, जिसका चरित्र सुनकर पिताजी को क्या होवे, तो बोले आनंद होवे। मतलब ये कि जो पिता को आनंद दे, बस बोले ऐसा पुत्र ही वास्तव में पुत्र कहलाने लायक है। आपने सुना है ना, पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। जो पुम नामक नरक से पिताजी को बचाए, मतलब अपने कर्म, अपने आचरण से अपने पहले पीढ़ी का भी उद्धार कर दे, खुद का तो उद्धार करे ही, माता पिता धन्य हो जाए जिससे, उसको कहते हैं पुत्र। और कुपुत्र कौन है? बोले जो जीते जी पिताजी को क्या दिखा दे, नरक दिखा दे, यहीं अपने व्यवहार से, आचरण से। और आजकल बहुत ऐसी विचित्र बातें सुनने में आती है। बूढ़े माता पिता को घर से निकाली क्या दिया, सड़क पे है, न उनके कोई रख रखाव, न कोई उनकी दवाई, न भोजन, न कुछ। ऐसा सब आते रहता है। अच्छा, बड़े बड़े घर के लोग हैं जो समझदार है, शिक्षित है, एजुकेटेड है, भगवान यहाँ कहते हैं मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझको आपकी सेवा करने का अवसर मिला।
और चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे ये सारी बातें आजकल रेयर होती चली जा रही है, दुर्लभ होती चली जा रही है, कहीं कहीं दिखता है। क्या लिखा है यहाँ पे? कहा कि जो जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है उसको चारों पदार्थ मिल जाते हैं। चार पदार्थ क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके मुट्ठी में रहते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, आया था ना पहले। कर लो चारों पुरुषार्थ मुट्ठी में। कैसे? माता पिता की सेवा करके। इसलिए कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो भगवान कहते हैं मुझको तो आपसे बहुत प्रेम है और आपकी इस इच्छा को पूर्ण करने में मुझको कोई भी कष्ट नहीं है। आय सुपाल जन्म फल पाई। मैं ये आज्ञा का पालन करके मानो कि मैंने जन्म का फल पा लिया, जन्म सार्थक हो गया। ये तो खाते पीते सोते तो सभी लोग हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो माता पिता को खुश करते हैं, आज्ञा स्वीकार करके खुशी से वैसा करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? कम लोग हैं। तो अच्छा, और वो कहते हैं भगवान कि मैं ये जल्दी ही जाऊंगा और आ जाऊंगा, उसमें ज़्यादा कोई समय लगेगा नहीं। हाँ, ऐ बेगी होई रजाई, बेगी जल्दी में जा, दिन जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। देखो इसको कहते हैं, फिर मैं कहता हूँ सादा जीवन ऊंचे विचार। हम कहते हैं ना लोगों का उल्टा होता है, ऊंचा जीवन साधे विचार। विचार में कुछ उसमें गहराई नहीं, हाँ, लेकिन जो कंफर्ट है और जो स्टाइल है रहने की वो बड़ी ऊंची, लेकिन चिंतन जीरो। तो यहाँ पर उल्टा है। अब कहते हैं भगवान सोचते हैं दशरथ जी के पास ज़्यादा रहेंगे तो उनको और अधिक दुख होगा, इसलिए वो कहते हैं बस मैं माता जी के पास जाता हूँ और उनसे आज्ञा लेके मैं निकल पड़ूंगा। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाए, बोले अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, और भगवान वहाँ से निकलते हैं। अच्छा, इधर क्या हुआ कि नगर में ये बात अब धीरे धीरे फैलने लगी कि राम जी को तो वन में जाना है, राज्याभिषेक वगैरह जो होने वाला था वो सब कैंसल हो। तो इतने सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेल विटप जिमि देख दवारी। अयोध्या के सारे लोग ऐसे दुखी हो गए जैसे बोले वन में जैसे दावानल लगती है तो सारे पेड़ पौधे जलने लगते हैं, वृक्ष मुरझा जाते हैं, ऐसे ही सारे अयोध्या के लोगों के जो चेहरे वो मुरझा गए, मुख सूख जाते हैं, आंखों में से आंसू है, शोकाकुल हो गए, हृदय में शोक है। और कहने लगे सब तो संयोग ठीक हो गया था, ये कैकेयी को क्या हो गया, ये कैकेयी ने ऐसा क्यों किया। गिन गिन के लोग कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, बोले ये पापिनी को क्या सूझ पड़ा था, निज कर नयन काढ़ी चाह दिखा। इसने तो ऐसा ही किया है जैसे अपने हाथों से कोई आंख निकाल ले और फिर कुछ देखना चाहे। ऐसा क्या होगा क्या? अपने कोई कष्ट देके सुख जो है वो पाना चाहती है, ये कैसे होगा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बनि आगी। ये रघुवंश रूपी एक बांस का वन जो है, उपमा देते हैं, बांस का वन है और उसमें यदि आग लग जाए तो एकदम जल जाता है। ये रघुवंश मानो कि बांस का वन है, और ये अग्नि कौन है, तो बोले कैकेयी। इसने ये क्यों किया, क्या किया। और यहाँ गोस्वामी जी कैकेयी के बहाने से लपेट देते हैं, सारे स्त्रियों की बात बोल देते हैं। बोले ये अबला अबला हम कहते हैं, लेकिन उनमें भी बड़ी ताकत है, क्या से क्या कर देती है।
काहन करे अबला प्रबल, कई जग कालु न खाई। अब यह देखिए कई जैसी स्त्रियों के लिए कहा है, मंथरा जैसी, शूर्पणखा जैसी स्त्रियों के लिए कहा कि हम कहते हैं कमजोर है, अबला है, लेकिन नहीं, बड़े बड़े कष्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं। अब चाहे पुरुष हो स्त्री हो, लेकिन अब चूंकि यहाँ कई के कारण ये हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। और विधाता को कहते हैं, ये विधाता ने क्या दिखाया और हाँ क्या सोचा था और अब क्या दिखा रहा है, क्या हमने सुना था, क्या कल्पना की थी, क्या सपना देखा था और अब ये क्या दिखा दिया। ये कई क्या कहते हैं, विधाता ने ठीक नहीं किया। फिर कोई लोग दशरथ जी को दोष देते हैं। अब देखो यहाँ सब लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं। फिर देखिए हमने कहा ना, जैसे सोच है वैसी प्रतिक्रिया है। कोई विधाता को दोष देता है, कोई कई को दोष देता है, और कोई कहता है नहीं नहीं, कई से ज़्यादा दोष राजा का है, ये दशरथ जी ने क्या इस तरह का वरदान दे दिया। और एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। दूसरे लोग जो धर्म की मर्यादा जानते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, दशरथ जी का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो ये कई का ही है। अच्छा, फिर कोई देखो समाज में किस तरह से लोग सोचेंगे, क्या क्या बोलेंगे, उनका दिमाग कहाँ कहाँ जाएगा, हम सब लोग देखते हैं। घर में भी जब इस तरह का होता है तो क्या क्या कल्पना करके किस किस को दोष देते हैं। कोई कहने लगे कि इसमें जरूर भरत जी इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, ये कुछ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र है, एक भरत कर सम्मत कहे। अब बताइए, और एक उदास भाय सुनी रही। जब किसी ने कहा भरत जी का इसमें क्या कहते भूमिका है, दूसरा उधर देखता तक नहीं है, बोले चुप रहो। और एक व्यक्ति इतना नाराज हो गया, बोले भरत जी के बारे में तुम ऐसा कह रहे हो, इसके जो जीभ है वो खींच लेनी चाहिए, या तो कान बंद कर लो या जीभ खींच लो। मतलब इस तरह की बातें न तो बोलनी चाहिए न सुननी चाहिए। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण पियारे। तुम्हारे जो है ना पुण्य नष्ट हो जाएंगे यदि भरत जी के बारे में तुम यदि ऐसा कहो तो, है ना। पुण्य बहुत चीजों से नष्ट होते हैं, गलत वाणी बोलने से, गलत आचरण करने से, गलत सोच से। बोले भरत जी के लिए राम जी तो प्राण है, सपने में भी ऐसा कभी नहीं सोचना। और वो कहते हैं चंद्रमा चाहे आग बरसाने लगे, इट इज पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। और अमृत जो है विष के जैसा हो सकता है, लेकिन सपने हूं कबहु न करई किछु, भरत राम प्रतिकूल। लेकिन कभी भी ये असंभव चीजें संभव हो सकती है, लेकिन भरत जी कभी भी राम जी के प्रतिकूल हो नहीं सकते। इस तरह यहाँ पे सारे अवध के लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं अलग अलग ढंग से। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कहते हैं ना, सबकी सिर अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। कोई लोग गड़बड़ लोग होते ही हैं, सब लोग एक जैसा कहाँ सोचते हैं। अब कहते हैं राम जी आए हैं कौशल्या जी के पास आज्ञा लेने के लिए, और कौशल्या जी को अभी खबर ये नहीं है। वो तो बहुत वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि अब बस हमारे पुत्र को युवराज पद मिलने वाला है, तो इससे बढ़िया खबर क्या है। और देखिए ये 51वें दोहे के बाद, आफ्टर 51, रघुकुल तिलक जोरी तो हाथा, मुदित मातु पद नायहु माथा, दीनी असीस लाई उरलीने, भूषण बसन निछावरी कीने, बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रव
भवत प्रेम रस पयद सुहाए, प्रेम प्रमोदुन कछु कही जाहि, रंक धनद पदवी जनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर वचन महतारी, कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई, जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत ही बाती, जिमि चातक चातकी तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान जो है कौशल्या जी के यहाँ पर प्रवेश करते हैं और भगवान ने हाथ जोड़े हैं दोनों, जोरी दो हाथा, और मुदित मातु पद नाजो माथा। भगवान ने कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया है। यह है संस्कार। भगवान रोज सुबह उठकर पहले माता पिता को प्रणाम करते थे। बचपन से यही उनकी आदत है, झुकने की आदत है। आजकल ये सारी चीज़ें, फिर संस्कार जो है कम होते चले जा रहे हैं। हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगली पीढ़ी को ये सिखाएं। देखो कैसे यहाँ पर प्रणाम करते हैं। और कौशल्या ने तो भगवान को एकदम उठाया, अपने हृदय से लगा लिया, और कुछ गहने और कपड़े वो उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया। हाँ, क्यों, बड़ी खुश है वो। व्यक्ति खुश होता है तो खूब देने का मन होता है। खुश होता है तो दिल बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है तो देने का मन होता है। बार बार कौशल्या जी बोले, क्या चाहिए तुमको, ये लो ये लो, आज का दिन बड़ा सुंदर है, मंगलकारी है, शुभ है, इससे बढ़िया आनंद देने वाला कोई दिन हो नहीं सकता। बार बार मुख चुंबती माता, बार बार उनका चुंबन करती है, आंखों में से आनंद अश्रु बहने लगे। और प्रेम प्रमोदन कही जाए, प्रेम के कारण उनके गला जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी गरीब व्यक्ति को, कंगाल को कुबेर का पद मिल जाए तो उसका आनंद, वो कहते ना, आनंद से पागल हो गया, लोग ऐसा बोलते हैं। तो यहां लिखते हैं कुबेर रंक धनद पदवी जन पाए। जब भगवान ने देखा, बहुत आनंद है, कुछ बोलते नहीं है, स्वयं कौशल्या माता ही बोलती है, बोले कहो तात जननी बलिहारी, मैं बलिहारी जाती हूँ, कहो मुहूर्त कब है, राज्याभिषेक का मुहूर्त कब तय हुआ है, लगन कब है, उसको लगन। और यहाँ तो मेरे पुण्यों की सीमा है, सारे पुण्यों का फल आज मुझको मिलने वाला है। मेरे जन्म का लाभ यही है कि मैं तुमको इस पद पर बैठा हुआ देखूं। और कहते हैं केवल मेरी इच्छा नहीं है, नर नारी जितने यहाँ जगत अवध के लोग हैं, सब लोग यही चाहते हैं। और यहाँ की इतनी सुंदर एक उपमा दी, बोले जैसे एक चातक पक्षी है, स्वाति नक्षत्र के वो इंतजार करता है, वो प्यासा होता है लेकिन पीता नहीं है पानी। तो जैसे चातक और चातकी तृषित वृष्टि, तृषित मतलब प्यासे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब स्वाति नक्षत्र आए और उसमें वर्षा हो और हम पानी पिए। ऐसे ही सब लोग, दे आर वेटिंग, एगरली वेटिंग। और वो कहती है कौशल्या, अब तुम जल्दी से नहा लो, अच्छे वस्त्र धारण करो, हाँ, मिठाई खा लो, मधुर कछु खाओ। अब इतनी मीठी ये
घटना है, मीठी खबर है, तो मीठा तो खाना ही चाहिए, मुंह मीठा करो। और उसके बाद पिताजी के पास जाना। इस तरह वो अपने ही आनंद में बोलती चली जा रही। उनको बिल्कुल ये खबर ही नहीं है कि बात बिल्कुल उलट गई है। अब कहते हैं माता के ऐसे अत्यंत प्रिय वचन, मीठे वचन, प्रेम से भरे हुए वचन सुने हैं, तब भगवान के लिए बड़ा सुंदर गोस्वामी जी विशेषण देते हैं, धर्म धुरी न धर्म गति जानी। वाह! बोले राम जी बोलते हैं, लेकिन ये राम जी है कौन? तो कहा जो धर्म की गति को जानते हैं, धर्म की धुरी को धारण करते हैं। धर्म मानो कि चक्र है ना? और धुरी मतलब हब, जो उसका मेन नाभि होती है, उसके आसपास पहिया घूमता है। तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले। अभिप्राय ये है किस समय कौन से धर्म का पालन करना, किस समय कैसे बोलना। देखो, धर्म मतलब केवल कर्मकांड करना या धर्म मतलब पूजा पाठ करना है, उसको नहीं कहते। धर्म मतलब छोटी छोटी जो हमारी एक्टिविटी है उसको कैसे अच्छे से करना, जिससे कि हित हो, कल्याण हो। बोलना भी धर्म है, सुनना भी धर्म है, करना भी धर्म है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं अपने जीवन को अधिक सुंदर बनाने की कला जो है वो धर्म है। धर्म इज नॉट रिलीजन। रिलीजन कर देते हैं उसका ट्रांसलेशन। रिलीजन मतलब तो एक विशेष पूजा पद्धति, वो सबकी अलग अलग होती है। रिलीजन में भी डिफरेंट, लेकिन जो धर्म है, राइचियसनेस है, उसमें 2, 4, 10 प्रकार के नहीं होते। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको मीठा बोलना धर्म ही है। हाँ, माता पिता की आज्ञा मानना ये धर्म ही है। इसमें थोड़ी कोई अंतर हो सकता है। तो राम जी को मालूम है कि पिता के साथ कैसे बोलना, मित्र के साथ कैसे बोलना, माता के साथ कैसे बोलना। अच्छा, और किस परिस्थिति में बोलना। ये पीछे एक चौपाई आती है, उसमें आता है देश काल के अनुसार भगवान बोलते हैं। ध्यान से सुनना। देश काल मतलब कहाँ हम खड़े हैं, ये जरा देख के फिर बोलो। सभा में आप खड़े हो तो किस तरह से बोलना है, अकेले हैं तो किस तरह से बोलना है। देश काल एक जैसा हर समय नहीं बोल सकते। कहीं कठोर बोलना पड़ता है, कहीं मुलायम बोलना पड़ता है, कहीं मीठा बोलना पड़ता है। प्रयोजन केवल यही हो कि जिसमें समष्टि का कल्याण होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। समष्टि का जिसमें हित हो, वो दैट थॉट शुड बी इन आवर माइंड। ये है धर्म। नहीं, जो मेरे लिए अच्छा है बस उसके अनुसार मैं बोलूंगा, बोले नहीं। उससे तात्कालिक लाभ तो शायद हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में लाभ नहीं होगा। अब देखो, यदि राम जी गुस्सा करते हैं और नहीं मैं तो बैठूंगा यही, ये इस तरह से यदि वाद विवाद करते तो कोई रामायण पढ़ता क्या? रामायण तो बनती नहीं। उस समय यदि वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो क्षण तो लाभ होता, लेकिन बाकी समय निंदा। तो इसलिए धर्म धुरीन क्या शब्द दिया है। और दशरथ जी के लिए भी यही शब्द दिया है, धर्म धुरंधर। धुरंधर होते हैं ना, एक्सपर्ट होते हैं लोग। पाप धुरंधर, कोई कटु वचन बोलने में धुरंधर। लेकिन ये धर्म कैसे पालन किया इसके एक्सपर्ट है, कैसा करना चाहिए। तब यहाँ पे कहते हैं जब देखा कौशल्या जी बड़ी खुश है, तो भगवान जो बोलना जानते हैं किस तरह से बोला जाए, कहते हैं हाथ जोड़ के कहे मातु सन अति मृदु बानी। अत्यंत मृदु वाणी भगवान बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू। ये बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है। कौशल्या जी को कहते हैं राम जी कि पिताजी ने राज्याभिषेक कर दिया, मुझको राजा बना दिया है।
ओ, मतलब थोड़ा सा फर्क हुआ है। अयोध्या का राजा बनाने के बजाय उन्होंने जंगल का राजा बनाया है। कानन, पिता दीन मोहि कानन राजू, क्या सुंदर है। जंगल का राज्य दिया है, राजू मतलब राज्य, अयोध्या का नहीं। अरे राज्य तो दिया ही है, देखो। और अब देखो इसको बोलने का कितना बढ़िया तरीका है। ऐसा नहीं क्या पिताजी ने तो मुझको जंगल में जाने के लिए भेज दिया, कहाँ तो कहा था तुम राजा बनोगे और कहाँ ये, ऐसा नहीं। बोले राजा बनाया है, थोड़ा सा फर्क हुआ है और बदल होता है, और उसमें जरूर मेरा कोई ना कोई हित होगा। इसलिए आगे की पंक्ति, जह सब भांति मोर बड़ काज, डेफिनेटली कुछ सोचकर उन्होंने ये दिया होगा, क्योंकि वो तो मेरा हित चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं। अरे भाई, कौन पिता अपने पुत्र का की हानि चाहेगा, जरूर उसमें कुछ न कुछ लाभ है। अब देखो, हालांकि दशरथ जी ने तो ये नहीं सोचा था, लेकिन ये देखिए, एक दुखद परिस्थिति को भी सुखद बनाने की कला, ये राम जी से सीखनी चाहिए। लोग उल्टा होते हैं, अच्छी परिस्थिति में कुछ न कुछ दोष निकाल के, कुछ न कुछ कमी निकाल के सारा रसभंग कर देते हैं। हाँ, दूध में क्या, जैसे मक्खी पड़ जाए या कोई कंकड़ पड़ जाए तो सब खराब हो जाता है। इतना सब अच्छा वातावरण है, कोई मालूम नहीं कुछ। अच्छे लोग होते हैं, उनमें भी किसी को कोई दोष ही दिखता है। वो एक एंड्रू कार्नेगी करके है ना, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जीवन को कैसे सफल बनाए इत्यादि। तो कहते हैं वो सोने के खदान में काम करते थे पहले। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, बोले लोगों में अच्छा ही देखना, हाँ, टू सी समथिंग गुड और पॉजिटिव, ये ऐसा ही है जैसे सोने की खदान में से सोना निकालना। बोले इसका क्या मतलब, सोना निकालने के लिए इतनी सारी कहते टन्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट एंड सब पत्थर, ये सब अलग करना पड़ता है, तब इतना सा हमको कुछ सोना मिलता है, 1 ग्राम सोना। अच्छा, उसमें होता क्या है, ध्यान वो पत्थर और मिट्टी और कचरे की ओर नहीं होता, ध्यान हमारा फोकस किस पे होता है, सोने के ऊपर। वो करते जाता है अलग 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 अलग। ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर गोल्ड। बोले ऐसे ही व्यक्ति में 1000 दोष हो, उसको आप हटा के उसमें क्या बढ़िया चीज है वो देखिए, बस। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कुछ ना कुछ अच्छा ना हो। अयोग्य पुरुष नास्ति, तो कोई परिस्थिति ऐसी नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें कुछ ना कुछ सकारात्मकता ना हो। ये केवल मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इट इज फैक्ट। अब यहां पे भगवान ने देखो यही बात कही कि जह सब भांति मोर बड़ काज, मेरा तो भला ही है उसमें। इस तरह अत्यंत उस कटु बात को भी मीठा बनाना। हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कहते रहे, लोग एकदम बोलते हैं कि सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, ट्रूथ इज बिटर। लेकिन आपको बताएं, सत्य को मीठा बना के प्रस्तुत किया जा सकता है, सत्य को मधुर बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कड़वा ही। अब यहां देखो, सत्य ही है कि नहीं, राम जी को वन में जाना है, लेकिन उसको कैसे उन्होंने उसका जो पैकेजिंग किया है, जो शब्द के अंदर जो डाला है, भाव वही है, जंगल में ही जाना है, लेकिन एक जंगल में भेज दिया, ये नहीं, जंगल का राजा बनाया है, जंगल का राज्य दिया है। सी, इसलिए कहते हैं ना सत्यम ब्रूयात, अच्छे से झूठ भी नहीं बोला है उन्होंने, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात याद रखिए। सत्य तो हो, लेकिन धन 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 कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, बोले नहीं। आंवला जो है ना वो खट्टा होता है,
लेकिन उसको यदि शक्कर की चाशनी में बहुत महीनों तक भिगा दिया जाए वो भी मीठा हो जाता है, पता है ना। यहाँ पर भगवान से सीखने के वाले। अब कहते हैं जब ये बात सुनी, आय सुदेहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। अब आप भी प्रसन्न हो जाइए और आप मुझको आज्ञा दीजिए जिससे मेरी ये वन यात्रा मंगलकारी। हाँ जब अच्छा भगवान कहते हैं ये कोई बहुत ज़्यादा लंबी समय की बात नहीं, वर्ष 4 ही 10। देखो ध्यान से सुनना, बोलने के तरीका। फिर 53 में देखिए, भगवान ऐसा नहीं कहते 14 वर्ष मुझको जाना, ऐसा नहीं, वर्ष 4 ही 10, वर्ष 4 ही 10, 4 और 10, जिसे हम कहते हैं ना बस 2-4 दिन की बात है। भगवान उस हेवी चीज को एकदम हल्का बना देते हैं, बोले 4 और 10 14 साल है, कोई ज्यादा नहीं है। 4 को पहले बोलते हैं 4 ही, और फिर 10, नहीं तो एकदम शौक न लगे उनको, धक्का न लगे। तो वर्ष 4 ही 10 विपन्न बसी, करी पितु वचन प्रमाण, पिताजी के वचनों को प्रमाणित मान के 14 वर्ष रह के आ जाऊंगा जल्दी और आपके फिर दर्शन करूंगा। आप बिल्कुल दुखी मत होइए। जब ऐसी सब बातें सुनी है कौशल्या जी, तो बोले उनके इतने सारे ये मीठे वचन माता के हृदय में बाण के जैसे उनको लगे, बाण के जैसे। और बोले ये ऐसा ही है जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवास नाम का पेड़ सूख जाता है, बाकी सब पेड़ तो खुश होते हैं लेकिन जवास का पेड़ सूख जाता है, ऐसे ही ये शब्द तो इतने मीठे हैं, वाणी इतनी मधुर है, लेकिन कौशल्या जी का तो मुंह सूख गया। कहीं न जाई कछु हृदय विषय, एकदम उनको ऐसा हृदय में हृदयाघात जिसे कहते हैं ना, अटैक, या अटैक तो नहीं, झटका एकदम। यहाँ लिखते हैं जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी सहम जाती है, विकल हो जाती है, वैसी वो उनकी स्थिति हो गई। थर थर कांपने लगी, और जैसे मछली जो है बिना पानी के तड़पने लगती है, ऐसी स्थिति उनकी होने लगी। और वो कहने लगे तुम तो पिताजी के लिए प्राणों के जैसे प्रिय हो, तुम्हारा चरित्र देख के वो खुश होते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पिताजी ने तुमको वन के लिए आज्ञा दे दी? कोई कारण तो सुनाओ। कौन है जो इस रघुवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के जैसा हो गया हो? कौन है वो? किसके कहने से पिताजी ने किया, या उनके ही मन में कुछ भाव आया है? कुछ बताओ, ये कैसे हो गया? बार बार वो पूछती है। राज देनु कहीं दीन, राज देने की उन्होंने बात कही थी, और ये कैसी बात हुई? भगवान कुछ बोलते नहीं, कहते हैं वहीं पर मंत्री के पुत्र जो है, वहाँ सुमंत्र के पुत्र, वो जो है सारा वृत्तांत सुनाते हैं, और कहते हैं ये कैकेयी, और हाँ कैकेयी ने अपने वर के द्वारा दशरथ जी को भ्रमित कर दिया, दशरथ जी को वश में कर लिया, इस कारण ये सब हुआ है। तब कौशल्या जी थोड़ा सोचने लगी और कहती है कि राज देनु कहीं दीन बनू, मोहि न सो दुख लेसु। 55 में बोले राज्य देने को कहकर वन को दे दिया, ठीक है हम स्वीकार करते हैं, हालांकि बड़ी बड़ी कष्ट की बात है, लेकिन कौशल्या जी कहती है तुम्हारे बिना भरत जी रह नहीं पाएंगे, और पिताजी भी नहीं रह पाएंगे जब तुम चले जाओगे। तो इस बात को सोच के मुझको बड़ा कष्ट हो रहा है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, वो बोल के मैं पूर्ण करता हूँ। 55 के बाद में वो कहती है, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी।
अंतहु उचित नृपहि बनवासु भय बिलोकिहि होई हरासु। देखो कौशल्या जी भी बड़ी परिपक्व है, कुशल बुद्धि है, कौशल्या कहते हैं उसी को जो कुशल बुद्धि वाली है। उन्होंने जब ये बात सुनी तो कहने लगी कि देखो ये मुझको बताओ कि ये केवल पिताजी ने तुमको आज्ञा दी है कि माता जी की भी सम्मति? यदि पिताजी ने ही तुमको यदि आज्ञा दी है तब तो मैं माता हूं, और माता की आज्ञा पिता की आज्ञा से बड़ी होती है, इसलिए मैं कहती हूं कि मत जाओ वन में। देखो है ना सुनने वाली भाई बात, जो केवल पितु आयसु ताता तव जनी जाओ जानी बड़ी माता। माता का अधिकार पहले है। पिताजी कई बार गुस्से में कुछ बोल देते हैं, माता समझा बुझा के सब ठीक कर देती है। तो हो सकता है पिताजी ने बोल दिया हो, लेकिन मैं माता हूं मत जाओ। लेकिन यदि कैकेयी ने भी ये बात कही हो, जो पितु मातु कहे बन जाना, पिता और माता दोनों ने यदि वन जाने की बात कही है, तो फिर देखो सुन लीजिए क्या कह रही है माता, तो कानन सत अवध समाना। तब जो है जंगल जो है ना, वन वो 100 अयोध्या के बराबर है। मतलब ये कि तुमको फिर उस आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। अयोध्या से भी बड़ा वो क्या है, जंगल है, वहाँ का राज्य बड़ा है। अभिप्राय क्या है, माता पिता दोनों की सम्मति हो और उन्होंने आज्ञा दी हो। अब देखो यहाँ कौशल्या ये नहीं कहती कि मैं तो तुम्हारी असली माता हूँ, कैकेयी तो सौतेली है। ये है देखो सोच, बोले मैं और कैकेयी एक ही है, मातृस्थानीय दोनों हैं। तो उन्होंने यदि कही है तो जरूर उसमें कोई हित होगा, तभी दोनों ने मिलके कही। और वो कहने लगी कि जंगल में पितु बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोरु से। जंगल में जो वन के देवता है वही तुम्हारे पिताजी होंगे, और वन में जो वन की देवियां हैं वही माता होगी। पशु पक्षी तुम्हारे सेवक होंगे। और एक बात कितनी अच्छी बोलती है, बोले वैसे भी व्यक्ति को अभी हालांकि आयु नहीं है उनकी, लेकिन वो कहती है कि आयु के अंत काल में लोगों को वन में जाना चाहिए, वानप्रस्थ करना चाहिए। अंतौ उचित नृपहि वनवासु, ये ठीक है, अंत में जाना चाहिए। देखो संकेत कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को वन जाने की सोचना चाहिए, लेकिन कब? जब सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाए। कौशल्या कहती है मुझको यही एक दुख है, वन जाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा अभी वय नहीं है। वय मतलब यहाँ लिखते हैं वय बिलो की आयु, तुम अभी तो जवान हो, तरुण हो। ये मुझको देखकर बड़ा दुख लगता है। और कहते हैं जंगल भाग्यवान है, अयोध्या अभागी है, कि तुम्हारा वियोग इससे, इस अयोध्या से हो रहा है। वो कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती, लेकिन तुमको लगेगा कि मैं तुमको रोकने के लिए ये बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी मैं भी चलूँगी तो तुम बोलोगे ठीक है मैं नहीं जाता। तो बोले मैं इस तरह से हट नहीं करती। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, तुम सबके परम प्रिय हो, सबके प्राण हो, सबके जीवन हो। हाँ, मैं इसलिए झूठा स्नेह नहीं बनाती। देखो कौशल्या बड़ी सदी हुई बात बोलती। और कहने लगी कि वन में तुम पितर लोग तुम्हारी क्या करें, रक्षा करें। इस तरह से वो बोलती है। उसके बाद सीता जी को मालूम पड़ता है, तो सीता जी दौड़ के आती है। वो अपने मन की बात कहती है, वो हम देखेंगे अगले बुधवार को। आज यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।